गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल का जो दूसरा टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, उस पे हमने थ्योरी की थी और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे ना। आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक समकोण त्रिभुज खेत की कर्ण भुजा, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज खेत की कर्ण की भुजा, जो कर्ण भुजा है 50 मीटर है और एक अन्य भुजा 40 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की जो कर्ण की भुजा है यानी हाइपोटेन्यूस, तो उसका जो साइड दी हुई है वो हमारी 40 दी हुई है, ठीक है। और एक अन्य भुजा है जो जो कर्ण की भुजा है वो 50 है और जो अन्य भुजा है वो 40 है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए दिया क्या हुआ है, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज का कर्ण hypotenuse of the triangle is equal to 50 meter and other side अन्य भुजा हमारी 40 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। ओके, एक समकोण त्रिभुज की, देखिए क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की खेत की कर्ण की भुजा 50 मीटर है और एक अन्य भुजा 40 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमने क्या लिख लिया, जो हमको दिया था, गिवन था, त्रिभुज का कर्ण दिया था 50 मीटर और अदर साइड दिए 40 मीटर। तो वी नो दैट पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब वैल्यू को इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, सिर्फ एच का हमारा 50 दे रखा है, पी हमको फाइंड करना है और जो बेस दिया हुआ है वो है 40। तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 50 का 2500, इसका पी स्क्वायर प्लस 1600। नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस 1600, तो अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब माइनस करेंगे 16 4 20 5 25, यानी कि 5 और 4 900। ओके, और इसका जब पी इज इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 900। अब अंडर रूट 900 जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके, पी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 30 मीटर। अब एरिया यानी कि हम लोग को परपेंडिकुलर मिल गया है, तो हम लोग जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस इंटू हाइट होती है वही, तो हाफ हो जाएगा, हाफ बेस हमारा दिया हुआ है 40 और ये हमारा कितना है 30, तो 2 से इसको कट करेंगे 20 हो गया। 20 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 600 वाट मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल दिया 600 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, हमारी 2 साइड दी हुई थी, एक कर्ण दिया हुआ था और एक अन्य भुजा दी हुई थी जो कि बेस थी हमारी, एंड खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, हम लोगों ने कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस, स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर।
तो ये हो गया। अब 2500 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1600, तो 2500 माइनस 1600, यहाँ पर 900 आ गया। अब 900 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो 30 हो गया। ओके, 30 इंटू 30 हमारा 900 हो जाएगा। तो अब एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज का कैसे फाइंड करेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट, यानी परपेंडिकुलर, वही यहाँ पर हाइट हो गई वो, तो 2 इंटू 40 इंटू 30 सिंपल कैलकुलेशन किया और 600 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। राइट कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक जो नया है हमारा टॉपिक, उसी के अंदर कंटेंट वो हमारा होगा आयत और रेक्टेंगल। हम लोग देखेंगे आयत किसे कहते हैं, आयत के कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज हैं उसको हम लोग करेंगे, और उसमें कैसे उसका एरिया फाइंड करते हैं हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आयत क्या होती है, इसका डेफिनेशन होगा, आयत किसे कहते हैं? ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों ओर के कोण समान हो, अर्थात समकोण हो, और आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, आयत कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। देखिए इस तरीके से हमारा फिगर होता है, ए बी सी और डी। नाउ ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इसके जो हमारे चारों कोण हैं वो हमारे क्या हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कह रही है कि मीन्स एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों ओर के कोण समान हो, अर्थात समकोण हो, यानी 90 डिग्री के हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा आयत कहलाता है, और उसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ओके, मीन्स अ रेक्टेंगल इज अ 4-sided शेप whose corners are all 90 degree angles, and each side of a rectangle have the same length is as on the one opposite side। ठीक है, मतलब उसके खुद के सामने के अपोजिट साइड्स के वो क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे ए बी है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, देख देते हैं। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो है ये हमारे इक्वल होती हैं साइड्स, और ये इसके एंगल। और अब हम लोग देखते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए इसकी जो लेंथ होती है और इसकी ब्रेथ, यानी कि क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग जब उसकी लेंथ को उसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उसका एरिया मिल जाता है। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप कहता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा लेंथ प्लस, सॉरी ये आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। 2l प्लस बी, ये आ जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का परिमाप। अब अगर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, उसके डायगोनल को हमको, यानी विकर्णों को, आयत के विकर्ण, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो ये जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या होता है? फॉर्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पर एल क्या है, एल हमारी लंबाई है और विड्थ हमारी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लंबाई और चौड़ाई। इज दैट क्लियर नाउ? तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कि जो आयत है हमारा, इसमें इसकी जो फॉर्मूलाज थे हमारे, आयत का क्षेत्रफल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और हमारा आयत का विकर्ण, तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अब हमारा इसमें नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है वर्ग, यानी कि स्क्वायर। वर्ग और आयत में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, आयत स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर की डेफिनेशन कहती है चारों भुजाओं से घिरी आकृति, चारों भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। चारों भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, मीन्स कहने का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल। उसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंड ऑल एंगल्स जो भी होंगे, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और इसके जो विकर्ण होते हैं, और विकर्ण भी यानी कि जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल, ये भी हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका एक फिगर। ये क्या है हमारा, ये हमारा ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये इसके डायगोनल हैं, सॉरी ये डायगोनल गलत हो गया है, ये यहां से इस कॉर्नर पे जाएगा। ठीक है, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ओके, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल्स। नाउ तो हमारा जो इसकी प्रॉपर्टीज कह रही है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी बराबर, अगर हम एक भुजा हम 4 सेंटीमीटर की लेते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड जो डायगोनल हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी हमारे क्या है, इक्वल है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो फॉर्मूले थे हमारे वर्ग से रिलेटेड, हम लोग उसको पढ़ेंगे। जैसे पहला है फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा एरिया, हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया हम लोग निकालते हैं भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो भी उसकी साइड दी होगी, इंग्लिश में कहते हैं साइड का स्क्वायर। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, साइड स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, साइड का स्क्वायर और भुजा का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसी में निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट उसका फॉर्मूला वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स उसका जो परिमाप होगा वो लोग कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं भुजाओं का योग होता है, तो इसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, तो 4 इंटू भुजा यानी कि 4 इंटू साइड, ये हमारा हो जाएगा इसका परिमाप। विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखिए वर्ग का विकर्ण अगर हमको लिखना है, वर्ग का विकर्ण हमको फाइंड करना है, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये कैसे हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू साइड,
यानी कि √2 इंटू भुजा। अगर हमारी भुजा अगर हम मान लें तो हमारी साइड अगर ए है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a√2, ठीक है। तो यहाँ पर a मतलब जितनी भी उसकी सेंटीमीटर दिया होगा 4 2 जितना भी दिया होगा वैल्यू, तो हम लोग उसके भी यहाँ पे इसको फाइंड। तो हमने देखा कि ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और वर्ग का विकर्ण, ये हमने तीनों फॉर्मूले देख लिए। इस फॉर्मूले पर हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे हमारे फॉर्मूले हमको लर्न भी हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 123 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है। ओके, लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी लंबाई 123 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन होगा फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 123 centimeter and width is 70 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई 123 गुणे 70। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 3 21, 1 2 आ जाएगा कैरी, तो 2 16 1 आ जाएगा एंड 7 7 और 1 8। तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो वर्ग स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा आयत का रेक्टेंगल 8610, ओके 8610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन हमारा सिंपल था। कह रहा था आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। तो हम लोग सिंपल तरीके से फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगर हमको फॉर्मूला लर्न है तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस के सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर आप गलती नहीं करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आयत से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, एक आयताकार प्लॉट है, इसकी लंबाई 7 किलोमीटर, चौड़ाई 5 किलोमीटर 500 मीटर है तथा प्लॉट का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है, एक आयताकार प्लॉट दिया हुआ है, एक आयताकार प्लॉट है, आयत के आकार का प्लॉट है, इसकी लंबाई कितनी है 7 किलोमीटर तथा चौड़ाई है 5 किलोमीटर 500 मीटर, 5 किलोमीटर 500 मीटर। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ जो हमारी डिजिट है वो किलोमीटर में दी हुई है, कुछ हमारी डिजिट किलोमीटर मीटर में दी हुई है। तो हम लोग एक डिजिट में जब कर लेंगे तभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ है वो तो किलोमीटर में ही रहेगी, लेकिन जो विड्थ है उसको हम लोग परफेक्टली किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन है हमारा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे ये कह रहा है लेंथ ऑफ अ प्लॉट, ठीक है, लेंथ ऑफ ए प्लॉट कितनी है 7 किलोमीटर, width of a plot 5 किलोमीटर 500 मीटर्स।
तो देखिए यहाँ पर क्या है 5 किलोमीटर 500 मीटर। अब 5 किलोमीटर 500 मीटर को जब हम पूरा किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 मीटर है, तो यानी कि कितना हो गया आधा 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 किलोमीटर। ओके, तो अब हमको सिंपल है, हमारी दोनों जो डिजिट्स थी ये लेंथ और विड्थ दोनों हमारी किलोमीटर में हो गई, तो हम लोग निकाल देंगे सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है L इंटू बी। ठीक है, तो L हमारी कितनी दे रखी है, L हमारी है 7 इंटू 5.5, 7L थी और ब्रीथ हो गई हमारी 5.5, तो ये हो जाएगा 38.5 किलोमीटर स्क्वायर। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 5.5 से, तो हमारा इतना आ जाएगा 38.5 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन था हमारा, एक टाइप था क्वेश्चन का कि इसमें किलोमीटर और मीटर दो टाइप की हमारी इसमें दे रखे थे, तो हमने इसको क्या किया, सबसे पहले कन्वर्ट किया एक ही सेम डिजिट सेम यूनिट में, और जब एक सेम यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया तो हमने फिर इसको सिंपली जैसे हम लोग को फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बहुत कह सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक मार्ग की लंबाई 260 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस मार्ग में 26 सेंटीमीटर लंबे तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं। पत्थर के कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मार्ग की लंबाई 260 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। ओके, एक हमारा मार्ग है यानी कि एक रास्ता है हमारा कोई, उसकी लंबाई कितनी है 260 मीटर, चौड़ाई हमारी 15 मीटर है। अब इस मार्ग में देखिए कितने मीटर लंबे, 26 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार पत्थर के टुकड़े यानी कि रेक्टेंगुलर टाइप के हमारे जो पीस हैं उनको हमको बिछाना है। पत्थर के कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें लेंथ कितनी दे रखी है। ठीक है, मीटर को हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग पहले क्या होगा। तो समझने की जरूरत है इसमें, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ ईच पीस छब्बीस सेंटीमीटर। देखिए जो हमारा ये दे रखा है जो पीस है पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, और विथ ऑफ उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले हम लोग ये फाइंड कर लेंगे ये जो पत्थर का टुकड़ा है ये कितना एरिया कवर कर रहा है। तो हम लोग देख लेंगे एरिया ऑफ पीस ऑफ स्टोन। देखिए एरिया कितना कवर कर रहा है L इंटू बी यानी कि 26 गुणे 10, तो कितना हो गया 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये किसका हो गया, ये जो पत्थर का टुकड़ा है, अगर हम एक पत्थर का टुकड़ा बिछा रहे हैं तो वो 260 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे मार्ग के लिए जो यानी कि रास्ता है, उसके लिए हम लोग निकालेंगे एरिया। तो मार्ग के लिए हमारा जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ दी हुई है हमारी 260 मीटर और विथ दी है यानी कि बी दिया हुआ है हमारा, विथ दी है, विथ ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 15 मीटर। ओके,
तो ये हो गया हमारा 260 मीटर और ये हो गया हमारा 15 मीटर। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं कि इसका कितना एरिया है। टोटल एरिया ऑफ रूट यानी कि रास्ता मार्ग L इंटू बी, तो ये कितना हो गया 260 गुणे 15। अब ये जब 260 गुणे 15 है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3900 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये हमारा मीटर में है, ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो अब हम इस मीटर स्क्वायर को क्या करते हैं, हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितना होता है, एक स्क्वायर मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो मार्ग का क्षेत्रफल है, मार्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर। ओके, अब जब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि अभी हम लोग को इसको फाइंड भी करना है, तो इससे आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है क्वेश्चन है पत्थर के कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पूरे रास्ते का हमारे पास क्षेत्रफल है, उसमें से एक पीस का जो है, जो क्षेत्रफल है, जो एक हमारा टुकड़ा है पत्थर का वो कवर कर रहा है, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने पीस हमको जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखिए इसको हम लोग करते हैं, पत्थर के टुकड़ों की आवश्यकता, पत्थर के टुकड़ों की आवश्यकता। अब पत्थर के टुकड़ों की आवश्यकता कह रहे हैं 3900 इंटू 10,000 अपॉन 260। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3 से, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड यहां पर नहीं होगा कट, तो इसको हम लोग 13 से करते। देखिए 13 में दोनों डिजिट्स आ रही हैं, ठीक है, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 9 ये कितना हो जाएगा 15, 150। ओके, अब क्या करेंगे, 150 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 को 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 150 1 2 3 3, 1,50,000 टुकड़े, 1,50,000 टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, सिंपल फॉर्म है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक मार्ग की लंबाई 260 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस मार्ग में 26 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं, तो पत्थर के कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हमारा ये, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें कह रहा है, जैसे हम लोग ने क्या देखा कि फिर वही प्रॉब्लम आई कि उसने प्रॉब्लमेटिक बनाने के लिए क्या किया, जो यूनिट थी, ठीक है, यानी उसके जो मात्रक थे, कुछ मात्रक मीटर में दे दिए, कुछ मात्रक सेंटीमीटर में दे दिए। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा एक पत्थर का टुकड़ा था उसका हमने एरिया फाइंड कर लिया, और जिस मार्ग में, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि एक पत्थर का टुकड़ा है या एक टाइल्स का टुकड़ा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मेशन चेंज होगा, उसमें डिजिट्स चेंज कर देगा कि एक टाइल्स का टुकड़ा है, एक टाइल्स का टुकड़ा है जो कि एक कमरे में इतने बाय इतने का लगाया जा रहा है, तो पूरे घर में लगाने का, अगर पूरे घर का जो स्क्वायर फीट दे दिया जाए तो उस पूरे घर में कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग इसी तरीके से फाइंड करेंगे, एक पत्थर का टुकड़ा होगा, एक टाइल्स का टुकड़ा होगा, उसको क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, और जो संपूर्ण एरिया या घर का एरिया होगा उससे, क्या कमरे का एरिया होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको फाइंड हो जाएगा। ओके, कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। ओके, तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो एक पत्थर का टुकड़ा था उसका एरिया फाइंड कर लिया मार्ग के लिए, यानी कि जो रास्ता था उसका कितना रूट का कितना एरिया था वो फाइंड कर लिया। फिर उस एरिया को हम लोगों ने सेम यूनिट में लाया, ठीक है, ये हमारा एक एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था, एक मीटर स्क्वायर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर को हम लोगों ने क्या किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया।
नाउ फिर क्या करा हम लोगों ने, जो मार्ग का क्षेत्रफल था, सॉरी पत्थर के टुकड़ों की आवश्यकता थी, जो मार्ग का क्षेत्रफल था उसको ऊपर रखा और जो पत्थर के टुकड़े का क्षेत्रफल था उसको हर में रख के यानी कि डिनोमिनेटर में रख के उसको सॉल्व किया। सिंपल कैलकुलेशन करने पर हमको आंसर मिला कि हमको कितने 1,50,000 टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम लोग को इस तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना कर दें। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगाइएगा, कल हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है आयत का क्षेत्रफल पर यानी उसके एरिया पर, रेक्टेंगल के एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब उसकी जो लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना कर दें। तो यदि लंबाई और चौड़ाई को उसके 2 गुना कर दें तो यानी कि एक हमारा जो एरिया होता है L इंटू बी, ओके, और न्यू एरिया हमको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2L इंटू 2B, उसको लगा देंगे हम लोग फॉर्मूले में 2L इंटू 2B यानी कि 4L इंटू B, यानी कि जो एरिया और रेक्टेंगल होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आज हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।